नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे रोजगार की। और रोजगार कहां पर? बिहार में। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोकी जा रही है। सवाल सबके जहन में कौंध रहा है, अब की बार किसका बिहार? और जब यह सवाल पूछा जा रहा है, लगता है बिहारवासी, खास युवा, जोर से कह रहे हैं, अब की बार किसका बिहार जो देगा रोजगार। जी हां, रोजगार सेंटर स्टेज पर आ गया है। सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है बिहार विधानसभा चुनाव का। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई, आरजेडी के तेजस्वी यादव ने प्रण लिया, संकल्प पत्र जारी किया कि हमारी सरकार बनी तो पहला हस्ताक्षर 10 लाख नौकरियों पर होगा। और आंकड़ा भी दिया कि 4.5 लाख तो नौकरियां, सरकारी पद खाली पड़े हैं, रिक्त हैं, और 5.5 लाख नौकरियां और दूंगा। 10 लाख नौकरियां देने वाला हूं। पहला हस्ताक्षर। पलटवार किया मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि पैसे क्या भैया हवा से आते हैं? ये रोजगार कैसे दोगे, या उस पैसे से दोगे जिसके चलते आज लालू प्रसाद यादव जेल में हैं? उस पैसे से युवाओं को क्या रोजगार देने वाले हो? ये हवाई बातें हैं। रोजगार कैसे दिया जाएगा? और यहां मैं आपको कुछ आंकड़े भी बता दूं। इस वक्त बिहार में सरकारी कर्मचारियों की तादाद 3,10,000 है और 3,80,000 पेंशनधारी हैं। तो कुल मिलाकर 6,90,000 लोग, और इन पर हर महीने 4,880 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। यानी कि पूरे साल में 59,000 करोड़। बिहार का बजट है 2,11,000 करोड़। अभी इस आंकड़े को मैं आगे और आपको समझाने वाला हूं। तो नीतीश बोले ये हवाई बातें हैं, लेकिन आज बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जारी किया, और इसमें क्या कहा गया? हम 10 नहीं, अरे तेजस्वी तो 10 की बात कर रहे हैं, हम 19 लाख रोजगार देंगे। रोजगार, यहां पर यह फर्क भी करने की जरूरत है। तेजस्वी कह रहे हैं मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, बीजेपी कह रही है हम 19 लाख रोजगार देंगे। और इन 19 लाख रोजगारों में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती, 1 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी। तो ये तो नौकरियां हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब में 5 लाख रोजगार हम सृजित करेंगे, और खेती क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में 10 लाख। तो 5 और 10 15, और 3 18, और 1 19 लाख रोजगार हैं। ये पक्की नौकरियां नहीं हैं। ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इनके लिए भी पैसा चाहिए। तो इनके लिए कहां से पैसा आ जाएगा? जब 6,90,000 सरकारी कर्मचारी और पेंशन करता ही उनके 59,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो 19 लाख या 10 लाख और जोड़ दो तो 13,10,000 लोगों के लिए तो कहीं 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो पूरे बिहार के विकास के लिए कितना बचेगा? यह भी अपने आप में अहम सवाल है। लेकिन क्या पॉलिटिकल नैरेटिव, क्या मुद्दा अहम, सबसे अहम मुद्दा रोजगार बन गया है? यह वेलकम कदम भी है क्या? और यह युवाओं की दरकार है क्या? युवा 18 से 23 साल की उम्र वाले 1 करोड़ 20 लाख हैं। 30 साल की उम्र तक का आंकड़ा लगाएं, 2 करोड़ से ज्यादा यह आंकड़ा पार कर जाता है। 8 करोड़ वोटर्स हैं बिहार में। तो यह 25% का तबका है। यह डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है क्या? और इसीलिए सब इन्हें लुभाने में लगे हैं क्या? बयान सुन लीजिए। कुल 19 लाख नए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करना तथा 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना हमारा संकल्प भी है, हमारी प्रतिबद्धता भी है। अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। जो नौजवानों के लिए, जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, उन लोगों को 1,500 रुपया, यानी कि 1,500 रुपया उनको मासिक दिया जाएगा, ताकि वो अपनी तैयारी करें। जब तक रोजगार नहीं मिलता, जब तक रोजगार सरकार के अंदर जो है उस तरह की चीजें पैदा नहीं हो पाती उन क्षेत्रों के अंदर, तो अपने आप को मजबूत कर सकें और अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकें।
तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल अब रोजगार प्रतियोगिता। जी हां, अब एक प्रतियोगिता चल पड़ी है, तुम दोगे 10 हम देंगे 19। अब रोजगार प्रतियोगिता दिलाएगी बिहार में मुख्यमंत्री की नौकरी। और आरजेडी के 10 लाख, बीजेपी के 19 लाख, नीतीश जी के कितने? नीतीश कुमार अभी इस बारे में मौन हैं। वो 7 निश्चय भाग 2 दूसरा संस्करण लेकर आए हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, उन्हीं के अहम सहयोगी हैं और बिहार में बड़े भाई अभी तक के लिए तो। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो संबित, आप भी युवा ही हैं, आजकल हम 40-50 में भी युवा ही मानते हैं, तो आप भी युवा, मैं भी युवा। रोजगार की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, वेलकम कदम है ये चुनाव में? देखिए, अच्छी बात है। और आपने संदीप भाई एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ये चुनाव हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होता है और एक वेलकम कदम है। मैं ज़्यादा रोजगार दूंगा, नहीं मैं ज़्यादा रोजगार दूंगा, इस प्रकार की राजनीति ये एक पॉजिटिव राजनीति है, ना कि वो राजनीति। आप याद करिए 90 के, और हम सबके बड़े भाई, आपने सही कहा, वैसे तो केसी त्यागी जी को भी मैं युवा मानता हूं, दिखते तो पूरा युवा हैं मगर हैं हमारे बड़े भाई। आप उनसे पूछिए केसी त्यागी जी से, 90 के दशक में जब हम 10th क्लास 11th क्लास में जा रहे थे, उस समय के दौर में त्यागी जी ने उस राजनीति को देखा है। उस समय अगर चुनाव होते थे बिहार में, 300-400 लोगों को मर जाना, उनकी हत्या हो जाना, बूथ लूटना, सर कलम कर देना, गोली चलना, बम फटना, ये इतनी आम बात होती थी कि ये सब चर्चाएं होती ही नहीं थी कि मैं नौकरी दूंगा, तुम क्या दोगे। उस समय कौन कितना बूथ लूट सकता है। मैं तो बधाई देता हूं बिहार की जनता को और नीतीश जी को, बीजेपी को और जेडीयू को, कि एक बहुत लंबे समय तक इस प्रकार के राज को झेलने के बाद आज कम से कम नौकरी पर चर्चा हो रही है। नहीं देंगे पॉजिटिव राजनीति की ओर तेजस्वी को बधाई नहीं देंगे। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों की हुंकार भरी, आपको 19 लाख रोजगार की बात करनी पड़ गई। मुख्यमंत्री तो कह रहे थे हवा में आते हैं क्या पैसे, अब आप 19 लाख रुपए क्या हवा में से लेके आएंगे? 19 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए पैसे। देखिए, मेरी कोई वैमनस्यता तेजस्वी जी के प्रति या किसी के प्रति व्यक्तिगत रूप से नहीं है, मगर तेजस्वी जी एक परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई अपने दम पर यहां खड़े नेता नहीं है। और उस परिवार ने, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द फैमिली, और उस परिवार ने बिहार को जिस गर्त में, और बिहार जहां मैं पला, जहां मैं बढ़ा, जहां मैंने पढ़ा, उस बिहार के उस समय को मैंने झेला है। वो बिहार जो चाणक्य का बिहार है, जहां नालंदा रहा है, जहां मौर्य रहे हैं, उस बिहार को जिस प्रकार गर्त में ढकेलने का काम उस परिवार ने किया है, मैं उस परिवार को क्षमा नहीं कर सकता हूं। और मैं मानता हूं कि बिहार का एक बहुत बड़ा तबका उस परिवार को क्षमा नहीं कर सकता। बहरहाल, अभी मैं आपके रिपोर्टिंग को देख रहा था, उसमें भी तेजस्वी जी कह रहे थे हम 10 लाख रोजगार देंगे। मैंने बिल्कुल सही सुना, रोजगार देंगे। आपने रोजगार शब्द सुना, उन्होंने कहा 10 लाख नौकरियों पर हस्ताक्षर करूंगा, हम 10 लाख रोजगार देंगे। बयान में फिर से सुनवा सकता हूं, वो नौकरी की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की। और यहां पर रोजगार को लेकर नीतीश कुमार अगर कहते हैं यार ये कहां से आ जाएंगी नौकरियां, तो आप 3 लाख ठीक है शिक्षकों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 1 लाख स्वास्थ्य कर्मी, तो उसके लिए पैसे कहां से आ जाएंगे? मेरा सवाल ये। चलिए, अब मैं मेन मुद्दे पर आके आंकड़ों के साथ बात करता हूं। 1990 से 2005 तक आप जानते हैं कितने, कुल मिलाकर कितनी नौकरियां दी गई जो कागज पे लिखे हुए हैं, हस्ताक्षर किए हुए हैं, वो 95,000 नौकरियां दी गई जो कागज पे लिखे हुए और हस्ताक्षर किए। ठीक है। 2005 से 2020 तक जितने कागज पे लिखे हुए हैं और जो बिल्कुल प्रामाणिक है, कितनी नौकरियां दी गई, नौकरियां, रोजगार नहीं, 6.5 लाख जो कि नौकरियां दी गई, प्लस जो शिक्षक उनकी बहाली हुई वो 3.5 लाख, तो लगभग 10-11 लाख जिसकी बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। नौकरियां सरकारी नौकरियां आप कह रहे हैं? जी की सरकार सरकारी नौकरियों के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ सर, मैं 2005 से 2020 तक इन 15 वर्षों की बात कर रहा हूं, कोई सरकारी नौकरी बात नहीं कर रहा हूं, 15 वर्षों के आंकड़ों, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं, शिक्षक बहाली की एक मिनट क्योंकि कंफ्यूजन हो गई, सरकारी ही है। एक मिनट कंफ्यूजन हो गई थोड़ी, मेरी कंफ्यूजन क्लियर कर दो। और 3 अप्रैल 2020 का
कहीं भी पीटीआई को सर्च कर लीजिएगा, सुशील मोदी का बयान, 7वां वेतन आयोग लागू हो रहा था, उन्होंने कहा बिहार में इस वक्त 3,10,000 सरकारी कर्मचारी हैं। अगर 12 लाख सरकारी कर्मचारी, 10 लाख की बात कर रहे हैं आप 2005 से 2020, इनमें रिटायर्ड को भी जोड़ दो तो सारे पेंशन जो लेने वाले लोग हैं, रिटायर्ड कर्मचारी संख्या है 3,80,000। 6,90,000 से तो ये आंकड़ा जा ही नहीं रहा ऊपर, आप कह रहे हैं 12 लाख। आंकड़ों में कंफ्यूजन है कहीं। मैं सुशील मोदी के आंकड़े दे रहा हूं। बयान जो मैंने पढ़ा अखबार, नहीं, सुशील मोदी जी के जो कल के आंकड़े हैं जिसमें उन्होंने हिसाब दिया है पूरा कि 58,000 करोड़ रुपए का हिसाब बनता है। अगर बिल्कुल बनता है, 4,880 करोड़ हर महीने, तो 12 महीने में 59,000 करोड़। ठीक है, बिल्कुल उसमें उसी में उन्होंने 12 लाख सरकारी नौकरों की बात की है जिनका की भुगतान 52,734 करोड़ होता है और दोनों का जोड़ मिलकर 1,11,189 करोड़ होता है। ये तो सुशील मोदी जी का स्टेटमेंट मेरे सामने कल का रखा हुआ है, तो उसमें उन्होंने 12 लाख की संख्या दी हुई है। एक मिनट, आप जो कह रहे हैं ना 4,880 करोड़ रुपए हर महीने दिए जाते हैं, वो 6,90,000 लोग हैं। 12 लाख होते ही तो ये 1,15,000 हो जाएगा। सरकार 59,000 करोड़ खर्च कर रही है 2,11,000 करोड़ में से। पर ये आंकड़े ज्यादा हो गए, आंकड़े की बात नहीं मैं, क्योंकि ये सुशील मोदी का बयान था। तो आप 4 लाख नौकरियां देंगे और 15 लाख रोजगार, ये रोजगार आप कह रहे हैं खेती में कैसे रोजगार सृजित होंगे? ये किस तरह के रोजगार की आप बात कर रहे हैं? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। आज हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वहां प्रभारी है, उन्होंने भी इसे एक मैथमेटिकल वे में सॉल्व करने की और प्रेजेंट करने की कोशिश भी की। देखिए उनका कहना है कि जो एफपीओ है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिस प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ठीक उसी प्रकार ये भी एक अपलिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एफपीओ के माध्यम से 1000 एफपीओ अगर हम बिहार में बनाते हैं और प्रत्येक, आप जानते हैं 700 से 1000 इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है इंडिविजुअल्स की एक एफपीओ में मिनिमम, तो स्वाभाविक रूप से अगर 1000 एफपीओ बनते हैं और 1000 लोग प्रत्येक एफपीओ में इन्वॉल्व होते हैं तो 10 लाख की संख्या एक एम्पावर्ड होते हैं, उनकी जो आमदनी होती है वो दुगुनी होगी, भविष्य की गर्त में है ये सब। जैसे 2 करोड़ रोजगार दिए गए थे हर साल, वो जो वादा था उसकी तरह है ये रोजगार। देखिए नहीं, घोषणा पत्र तो भविष्य की घोषणा ही होती है। अगर हम इतना हमने जो दिया उसका भी मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, जो देने वाले हैं वो आज घोषणा हुआ है, उसको मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी देखिए जो लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, ये लोग उसी के आधार पर वोट करते हैं। और 2019 में उस समय भी ये हमें कह रहे थे कि कहां नौकरी दे दी, कहां मेरे खाते में पैसा आया, मगर 40 सीट्स हैं, 40 सीट है लोकसभा के बिहार में, आप जीत गए, पर कभी ये नहीं बताया रोजगार कितने सृजित किए। 5 साल का आंकड़ा कभी नहीं दिया, अब 6 साल हो गए, उसका भी आंकड़ा नहीं दिया। संदीप भाई, देखिए संदीप भाई, मैं आपके डिबेटिंग स्किल को बहुत पसंद करता हूं क्योंकि आप बिल्कुल सही तरीके से सवालों को पूछते भी हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर हमने कोई रोजगार नहीं दिया, किसानों को बदहाल कर दिया, तो मैं बताता हूं बिहार की जनता हमें 40 में से 39, जो कि स्ट्राइकिंग रेट ऑलमोस्ट 100% है, उतनी सीट कदाचित नहीं देती। ये बहुत बिल्कुल नहीं देती। पॉइंट है, मैं उसको कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, पर आंकड़े भी दे दीजिएगा कभी। बिल्कुल, पर मैं एक और बयान सुनवाता हूं, जो ये हवाई बातों का जो तंज कसा नीतीश कुमार ने, उसका जवाब क्या दिया तेजस्वी ने। केसी त्यागी साहब गौर कीजिएगा, अगला चरण सवालों का आपसे है, सुनिए। हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, फर्क है रोजगार में और सरकारी नौकरी में फर्क है। और हम तो कह रहे हैं कि हम पहले कैबिनेट मीटिंग के, अगर पहला मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आजकल हम देखते हैं, कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहां नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? पैसा कहां से लाओगे, सवाल ये पूछ रहे हैं। लेकिन 10 लाख नौकरियां तेजस्वी देने का वादा कर रहे हैं, 19 लाख बीजेपी। आप कितनी नौकरियां देंगे केसी त्यागी, या दे दी जितनों को देनी थी? देखिए, हमारे जो 7
देखिए, नौकरी के बारे में एक तो मैं चूँकि आपकी मैं इंटेलेक्चुअल स्किल की तारीफ कर दी मेरे मित्र ने, तो मैं भी करना चाहता हूँ। 1991 के उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद सरकारी संस्थानों में खास तौर से नौकरियां घटी हैं। पीपीपी मॉडल आ गए, डी इन्वेस्टमेंट आ गई, प्राइवेटाइजेशन आ गया और बड़े बड़े कारखानों ने काफ़ी लोगों को बेरोजगार किया। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर मैं कहना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, बिहार के मेरे 2 साथी बैठे हुए हैं, मृत्युंजय जी और सुके रंजन जी, ये जानकारी जानते हैं कि जब तक वहाँ पर इंडस्ट्री का जाल नहीं बिछेगा, 90% बिहार की आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए रोजगार का जो सृजन है वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने के बाद ही हो। तो 15 साल तो आपका राज रहा, कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी, आप इस कहावत से भली भांति वाकिफ हैं। कब नॉर्मल तेल होगा, कब लगेंगे वो इंडस्ट्रियल हब्स, कब राधा नाचेगी, कब मिलेंगे रोजगार? संदीप जी, 2013 में हमारी पार्टी का एक संसदीय मंडल जिसका हिस्सा मैं भी था, आदरणीय मनमोहन सिंह जी से मिले 2 करोड़ हस्ताक्षर के साथ, और हमने निवेदन किया कि इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। सारी बिहार की पार्टियां इंक्लूडिंग आरजेडी भी, जो मृत्युंजय जी बैठे, इनकी पार्टी भी, सब इस राय की थी। मनमोहन सिंह जी का जवाब आया, सुब्रमण्यम साहब उस समय, चिदम्बरम साहब उस समय वित्त मंत्री थे, कि ये संभव नहीं है। 15वें वित्त आयोग ने अपने टर्म ऑफ रेफरेंस में घोषणा कर दिया कि ये संभव नहीं है। इसलिए बिहार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये सवाल पूछा, ये दरखास्त लगाई आपने, मनमोहन सिंह का जिक्र कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कभी? लगाई, कहते हैं डबल इंजन सरकार है आपकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह जी को मेमोरेंडम दिया गया। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में ही ये आया कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो है चूंकि चेंज हो गई हैं, इसलिए बिहार को अतिरिक्त आर्थिक सहायता तो दी जा सकती है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। तो मतलब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो आक्रामक हो जाते थे, यहां पर बिल्कुल आसान भाषा आ रहे, NK सिंह ने समझा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, तो अब नहीं मिल सकता तो बात खत्म। ये बड़ी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है। तो दोस्तों से बात करते हुए और विरोधियों से बात करते हुए थोड़ा फर्क रहता है। अच्छा ये फर्क रहता है। तो आज बीजेपी कहती है, बीजेपी है तो भरोसा है, 19 लाख रोजगार की बात करती है, इनमें नौकरियां हैं 3 लाख शिक्षकों को देंगे, 1 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को देंगे। आपको पता है बिहार में कुल स्वीकृत जो शिक्षक पद हैं वो 6,88,157 है, जिनमें से 2,75,255 खाली पड़े हैं, उन्हीं को भरने की बात कर रही है बीजेपी। नीतीश कहते हैं पैसा कहां से आएगा। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, बीजेपी की मानूं, आपके सहयोगी की मानूं, नीतीश कुमार की मानूं? आप हमारी मानिए। अच्छा, आपकी मान लेता हूं। मतलब नौकरियां नहीं हो सकती। बीजेपी भी बस चुनावी जुमला गढ़ रही है घोषणा पत्र में, ये नौकरियां नहीं लगेंगी, 3 लाख शिक्षकों को नौकरी नहीं मिलेगी। दलों को, मुझको तो संदीप जी यही प्रसन्नता है जो संबित जी ने कहा। मैंने और मेरे मित्र मृत्युंजय ने भी देखा होगा और सुकेश रंजन जी ने भी, 89 में 90 में हम ही सब लोग लगे थे लालू जी मुख्यमंत्री बन जाए, वो बने। उसके बाद में जिस तरह से वहाँ पर राज और प्रशासन चलाया गया, ये मैं 1991 का चुनाव जरूर थोड़ा बढ़िया हुआ था, 96 का, 98 का, 2000 का, कम से कम 500 लोग एवरेज उसमें मरते थे चुनाव आयोग के। ये कहा संबित ने। आज इतना शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। नहीं, इतनी शांति भी है। बिहार की एक और तस्वीर भी बताऊं मैं आपको, 1 मिनट त्यागी साहब। बिहार में देश के सर्वाधिक गरीब हैं 33.74। बिहार की जनसंख्या 12,47,99,926 लेटेस्ट जो आंकड़ा है, उनमें से 4,21,07,495, हर 3 में से 1 व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। 12वीं में स्कूल में ड्रॉप आउट रेट 40% है और बिहार में ट्रेन टीचर्स सिर्फ 24.53% हैं। बाकी न जाने क्या पढ़ाते हैं बच्चों को 75% टीचर। ये 15 साल के आपके राज में हुआ है, इसीलिए नौकरियां नहीं मिल पाती। बात नौकरी की है। पहले अब 15 साल
अब 15 साल पहले का भी आ जाइए संदीप जी। अरे तो मैं अभी की आपने बात अच्छा करेंगे किया, या मुझे enlightened कर दिया। सबको हिस्ट्री Then थोड़ा- ऑनर्स पढ़ाना है क्या केसी त्यागी साहब? सब पूरा देश हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ ले। ऐसा है संदीप जी, कोई पंजाब हरियाणा से तो मुकाबला हो नहीं रहा है। जिनके बाद हम सत्ता में आए हैं उन्हीं से तुलना करेंगे ना, न्यूजीलैंड से तो नहीं करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीडीपी ग्रोथ है 93-94 में 2000-2005 में 5% थी। एंड यू नो व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ एज ऑन टुडे 11 पॉइंट समथिंग, 11.5, बिल्कुल सही कह रहे हैं। है उससे भी ज्यादा, हाँ 11.5 है, नेशनल ग्रोथ से भी ज्यादा। बिल्कुल है। नेशनल ग्रोथ तो आपको पता ही अच्छा, है 3.1 पर आ गई थी साल के शुरुआत में। अच्छा थोड़ा दूसरे उद्योग के, बस मैं आखिर कर रहा हूं। हाँ, करिए। दूसरा उद्योग और बता दूं, उसका नाम था किडनैपिंग उद्योग। हाँ। 87 में 88 में 57 और 60 लोग डेली किडनैप होते थे। 91 में 90 में 209 और 291 और अब 5 या 7। तो जो दूसरा उद्योग था वो जरूर पनपा है। नहीं, वो बात ठीक है। और आप जब आप उद्योग बनाने की या बीजेपी भी उद्योग बनाने की, 1 मिनट सुकेश में आ रहा हूं, नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब बनाने की बात होती है। वो आईटी हब कब बनेगा जिसमें 10 लाख नौकरियां आएंगी? लेकिन मृत्युंजय तिवारी, 10 लाख नौकरियां, जो मैंने आंकड़ा बताया था, 2,11,000 करोड़ का आपका बजट, 59,000 करोड़ तो अभी तनख्वाहों में चले जाते हैं। आप कह रहे हैं 14 लाख के करीब आंकड़ा ले जाएंगे, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए तनख्वाहों में दे दोगे। 2,11,000 करोड़ में से बिहार के पास क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू। किस बात का विकास होगा? सब तनख्वाहों में बांट दोगे। संदीप जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बिहार का बजट है 2,11,000 तक, उसका तो 40% राशि इस एनडीए की डबल इंजन की नाकारा सरकार सरेंडर कर देती है। बताइए, अब 30,000 करोड़ का जो घोटाला होता है, वो जो राशि, इस राशि का हम वेतन देंगे, ये कह रहे हैं रोजगार का सृजन अवसर प्रदान करेंगे। हमारे नेता कह रहे हैं हम सरकारी नौकरी देंगे। कैसे दे देंगे? पैसा है क्या? संबित पात्रा जी, हम तो करें संदीप जी, ये बिहार की धरती है जहां दशरथ मांझी पैदा लेते हैं और पहाड़ तोड़कर रास्ता बना लेते हैं। सुनने में अच्छा लगता है। शक्ति और संकल्प शक्ति होना चाहिए। आज नहीं संदीप जी, आज बीजेपी को हमने घसीट कर इस मुद्दे पर लाया। अब वो भी रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी तक आतंकवाद आ जाएंगे, अभी तक पाकिस्तान जिन्ना पर बात कर रहे थे। ये तो हमारे नेता की जीत हुई ना। अब वो रोजगार पर बात करेंगे, अब बदहाली पर बात करेंगे। अभी हम सुन रहे थे आपका, हमारे दोनों सत्ता में बैठे हुए, हम दोनों का सम्मान करते हैं, दोनों जवाब नहीं दे सके आपका। हमें कुछ नहीं करना। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? नीतीश कुमार कह रहे हैं जो चारा घोटाले में पैसे कमाए थे उससे देंगे नौकरियां। सीधा आरोप लगा रहे हैं आप पर कि पैसा कहां से आएगा। आप हवाई बातें कर रहे हैं। 30,000 करोड़ का जो घोटाला होता है, भ्रष्टाचार की नदियों में जो बह जाता है, पुल पुलिये बांध उद्घाटन के पहले चूहा शराब पी लेता है, उस पैसे को रोक करके हम नौजवानों को वेतन देंगे। बिहार पुलिस में देखिए, प्रोफेसर में देखिए, शिक्षक में देखिए, हर जगह तो वैकेंसी पद रिक्त है, उसको हम भरेंगे, उसके वेतन की व्यवस्था करेंगे। इच्छा शक्ति ना होनी चाहिए। इच्छा शक्ति 90 से 2005 के बीच में देखिए ऐसा है। मृत्युंजय तिवारी, नौकरियां चलो आप कहने के लिए फर्ज कीजिए, मान लेता हूं आपने हस्ताक्षर कर दिए, पैसे मिलेंगे नहीं, मतलब कहने को सरकारी नौकरी है, आप टीचर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं और तनख्वाह के वांदे हो जाएंगे, तनख्वाह मिलेगी नहीं। गलत तो नहीं कह रहा मैं सुकेश? ये तो आपके साथ हुआ है, आपने बताया है मुझे। 90 से 2005 के बीच में क्या होता था? सरकारी नौकर के पास तनख्वाह आ पाती थी? नहीं, मैं टेम्पटेड था जब त्यागी जी बोल रहे थे। हाँ मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरे पिताजी पेशे से प्रोफेसर थे जी। मैं अपने घर का एग्जाम्पल देता हूं, वो गलत नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने 70 में पढ़ाना शुरू किया, 69-70 में। त्यागी जी सुनिएगा, और बड़ी दिक्कत हो गई। मैं दिल्ली पढ़ने आया था तो ऐसी स्थिति होती थी कि तनख्वाह इस बार आएगी कि नहीं आएगी, और आती थी 40%, 50%। ये
मृत्युंजय तिवारी जी का जो लालू यादव का राज था उसका हाल था। उन्होंने अपने हे डेज वो बाय चॉइस प्रोफेशन में आए थे, प्रोफेसर बने थे। आज की स्थिति सुन लीजिए त्यागी जी, वो तो आप 15 साल पहले चले जाते और हैं। मृत्युंजय तिवारी को भी एड्रेस कीजिए। ये जो कह रहे हैं ना, मैंने कहा दे देंगे नौकरी, नौकरी दी तनख्वाह दे पाएंगे। जो नौकरियां थी हाँ। उसमें तनख्वाह आती थी कभी 40%, इस महीने नहीं आ पाई, अगले महीने 50%, तो बाकी एरियर का इंतजार करिए। ये स्थिति थी। जब सरकार बन गई नीतीश जी की, त्यागी जी सुनिएगा और बताइएगा कि क्या गुणात्मक परिवर्तन हो गया। मेरे पिताजी रिटायर हो चुके 11-12 साल पहले। कुछ साल पहले तक पीजी में क्लास लेने वाला कोई प्रोफेसर नहीं था, तो मेरे पिताजी को रिक्वेस्ट की जाती थी कि एक क्लास ले लेंगे क्या आप, क्योंकि टीचर्स नहीं थे, प्रोफेसर्स नहीं थे पढ़ाने के लिए। क्या बदल गया? मैं बार बार पूछता हूं, आंकड़ों में तो ठीक है, हम नीति आयोग के आंकड़े देंगे, संबित पात्रा जी अपने आंकड़े देंगे, जो सरकारी आंकड़े होंगे, जिसको कन्वीनियंटली जो सूट करता है वो आंकड़ा देता है। आंकड़े बताते कम है, छिपाते ज्यादा हैं। अभी आ रहे हैं संबित आ रहे हैं। बिहार की तमाम यूनिवर्सिटी में 3 साल में अभी भी ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता। पहले तनख्वाह नहीं मिलती थी, अब टीचर्स नहीं मिलते। हम अभी तनख्वाह के मामले पर रहते हैं। मृत्युंजय तिवारी 10 लाख नौकरियां दे भी देंगे, तनख्वाहें कहां से देंगे? पैसा कहां है? ये वही हाल कर दोगे 1990 से 2005 वाला जिसका जिक्र कर रहे हैं सुखी। संदीप जी, उस समय जो तनख्वाह मिलता था, उस समय जो शिक्षा का स्तर था, उस समय जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती थी, आज तो चौपट हो गया शिक्षा व्यवस्था। टॉपर घोटाला किसके राज में हुआ? कहां शिक्षक है? अभी ठीक सुकेश जी बोल रहे थे, कहीं कोई विश्वविद्यालय नया खुला, कहीं कोई शिक्षक की बहाली हुई। अभी जो शिक्षकों की बहाली हुई वो क्या है? नियोजित शिक्षकों पर लाठी बरसात। सम्मित आ रहा हूं, एक बार गौरव वल्लभ से पूछकर आपके पास आ रहा हूं। तो देंगे। हाँ बोलिए। 40% जो सरेंडर होती है राशि, उस राशि को रोककर हम वेतन देंगे। भ्रष्टाचार जो 30,000 करोड़ का होता है, उसे हम वेतन देंगे। तो पैसा बहुत है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। गौरव वल्लभ 10 लाख नौकरियां दे देंगे, फंड यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। 1 मिनट, अब गौरव वल्लभ स्क्रीन पर। और आप तो बेरोजगारी भत्ते की भी बात कर रहे हैं, 1500 रुपए दे देंगे। 2 करोड़ लोग हैं 30 साल की उम्र तक के, उनमें से फर्ज कीजिए 1 करोड़ लोग कहेंगे कि बेरोजगारी भत्ता चाहिए। वो पैसा है आपके पास? जी, मैं एक एक सवाल का जवाब देता हूं संदीप जी। अभी आपने कहा, और जदयू के और भाजपा के प्रवक्ता जो सज्जन बैठे हैं उन्होंने कहा, देखो कितनी खुशी हो रही है। इन दोनों की खुशी का उस दिन क्या ठिकाना होगा संदीप जी, जब 10 लाख नौकरियां मिलेगी। इन दोनों को खुश करने के लिए आज बिहार के 10 लाख लोगों को नौकरी देना जरूरी है। और दूसरी बात, आपने कहा पैसा कहां से आएगा। मैं आपसे पूछता हूं संदीप जी, राइट टू एजुकेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हजारों करोड़ का फंड गया, क्या बिहार गवर्नमेंट ने उसको यूटिलाइज किया? आपको जान के आश्चर्य होगा कि फंड का एक बड़ा पार्ट उन्होंने यूटिलाइज तक नहीं किया। तो ये तो इनकी हालत। मैं आंकड़ा बता देता हूं, 2010-11 से 2015-16 के बीच 26,500 करोड़ 26,500 करोड़ रुपया राइट टू एजुकेशन बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया गया, वापस कर दिया, इस्तेमाल ही नहीं किया नीतीश कुमार सरकार। तो ये मैं तो माननीय सुशील मोदी जी की बात को सही मान लेता हूं। उन्होंने कहा 58,000 करोड़ कहां से आएंगे, 26,500 की व्यवस्था तो यहां हो गई है, क्योंकि नियत साफ है। दूसरा, फिर हमारे जो पुल बनेंगे ना संदीप जी, वो उद्घाटन से पहले ध्वस्त नहीं होंगे, वो उद्घाटन के बाद भी चलेंगे। और जो भ्रष्टाचारी होंगे वो जेल में होंगे, वो घोटालेबाजों को टिकट नहीं दिए जाएंगे, उनका माल्यार्पण करके उनको अपना चेहरा नहीं बनाया जाएगा। अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता गंवाई। मैं एक एक पे बात कर देता हूँ। हाँ। फिर तीसरी बात, जो आपने इनसे पूछा भाजपा के प्रवक्ता से कि 19 लाख का ब्यौरा किया है, मैं बताता हूं ना आपको 19 लाख का ब्यौरा किया है। 19 लाख में से 5 लाख आईआईटी और 10 लाख किसान, मतलब 15 लाख तो वही है पुराना मॉडल संदीप जी, पकोड़े और पान की दुकान, जो मोदी जी का चिर परिचित मॉडल है, जिसमें जदयू की सहमति है। वही इनका रोजगार का मॉडल है 15 लाख के लिए। मैं पूछना चाहता हूं दोनों से,
दोनों सज्जन सरकारी जब महकमों में उतनी नौकरियां ही नहीं है, दे नहीं पाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट करनी पड़ेंगी ना, आईटी हब बनेगा ना। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए संदीप। हाँ। मैं इनसे दोनों से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 15 साल से आईटी में कितने SEZ बने। आपके दर्शकों को जान के आश्चर्य होगा, देश में 250 SEZ है, बिहार में एक भी SEZ नहीं। यहाँ पे आके बोल रहे हैं 5 साल में SEZ बना के और हम 5 लाख नौकरियां दे देंगे। समझते हो कितना SEZ का मतलब क्या होता है? दोनों सज्जनों से पूछना चाहता हूँ, कैसे बनते हैं? क्यों नहीं बनाया आपने 15 साल में एक भी SEZ? आज पटना तक में एक भी मैं आ रहा हूँ कैसे त्यागी साहब, और यहाँ क्या भाषण दे रहे हैं? मैं आ रहा हूँ सर। हाँ बोलिए गौरव, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ एक भी SEZ नहीं है पटना तक में, और यहाँ कह रहे हो 5 लाख हम आईटी में नौकरियां दे देंगे। क्या दृष्टिकोण है आपका? आपका लिए नौकरी सिर्फ पान और पकोड़ों की दुकान है। अब देश का और बिहार का युवा आपके झांसे में नहीं आने वाला। और रही बात 58,000 करोड़ की, 26,500 की व्यवस्था तो आज हो गई है, और नियत साफ होगी तो वो पुल टूटेंगे नहीं, उन पुलों पे गाड़ियां चलेंगी। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में कितने रोजगार सृजित कर दिए आपने गौरव वल्लभ जी? आप वापिस पूछिए। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब में कितने रोजगार सृजित कर दिए? मैं बिल्कुल, आपने सही सवाल है आपको, और इसीलिए आपको मैं अप्रिशिएट करता हूं, आप किसी को छोड़ जाने नहीं देते हैं। छत्तीसगढ़ में देश में हमारे आने के बाद ऑलरेडी हमने एक SEZ बना दिया। राजस्थान में 1.5 साल की, मैं सिर्फ 1.5 साल का ब्यौरा दे रहा हूं, और IT SEZ की बात कर रहा हूं। राजस्थान में इस जो मौजूदा गहलोत सरकार के आने के बाद हमने ऑलरेडी जयपुर में और दूसरे शहरों में 3 SEZ हैं। तो रोजगार का सृजन हम कर रहे हैं। देश में 250 SEZ में, बिहार में एक भी नहीं, और यहाँ के IT फर्म में नौकरियां देंगे। किसानों की ठीक है, संबित पात्रा स्क्रीन पर। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड कीजिए। ये 15 लाख नौकरियां जो 19 में से 15 हैं, ये पकौड़े तलने और पान बनाने के लिए ही हैं, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा और आराम से देता हूं। देखिए, इन्होंने कहा ये पकौड़े तलने और पान वालों की नौकरी देने वाले हैं। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पकौड़े वाले भी बुरे नहीं है, पान बेचने वाले भी बुरे नहीं है, मगर हमने आपको बताया कि FPO में पकौड़ा और पान नहीं है। FPO में अपने फार्मिंग प्रोड्यूस को किस प्रकार से अच्छे भाव में बेचा जा सके उसकी तकनीक है, और उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा वर्ग आगे बढ़ेगा। दूसरी बात है, कम से कम हम किडनैपिंग इंडस्ट्री नहीं चलाने वाले हैं। देखिए सुकेश रंजन जी, हम सब बैठे हुए हैं, हम लोग, मैंने बिहार को उस समय देखा हुआ है, किडनैपिंग इंडस्ट्री कितनी एक्टिव थी, फिरौती के रकम किस प्रकार दिए जाते थे। और तो और हम लोग उन परिवारों में से हैं, और मेरे हजारों ऐसे परिवार जानकार हैं जिन्होंने उस समय बिहार का पलायन किया। डॉक्टरों ने इसलिए पलायन किया क्योंकि आप अगर पेशेंट देखते हैं, अच्छा कमाने लगते हैं, तो आपके बच्चे को उठा लिया जाता है, आपके घर से फिरौती ली जाती है। किसी की गाड़ी बड़ी आ गई, आपने कार खरीद लिया, तो आपका कार अगले दिन उठा लिया जाएगा, आपको कार रखने का हक नहीं था। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो भ्रष्टाचारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं बिहार की जनता से पूछता हूं, आप नीतीश कुमार वर्सेस लालू कर दीजिए भ्रष्टाचार के लिए। मैं सवाल पूछता हूं, नीतीश कुमार जी ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने बेटी को इतना सा दिया है, इतनी जमीन दी है कहीं पर, इतने पैसे दिए हैं, 25 पैसा दिया है नीतीश कुमार ने अपने बेटे को। और बता दीजिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपने बच्चों के लिए क्या किया है। आज जेल में नीतीश कुमार जी हैं या लालू प्रसाद यादव जी हैं, किसके खिलाफ कोर्ट ने कहा है। इसलिए नीतीश कुमार वर्सेस लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार को लेके मत करिए। अब आंकड़ों पे आपने एक मिनट आंकड़ों पे आ रहा हूं। आपने कहा फिरौती, और वैलिड पॉइंट है, फिरौती रंगदारी एक उद्योग था, पर गौरव वल्लभ पूछ रहे हैं 250 SEZ बन गए देश में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और उन्हीं में ही IT हब बनेंगे और ये तमाम चीजें। एक भी क्यों नहीं बना बिहार में? आंकड़े पे आ रहा हूं मैं इसी पे आंकड़ों पे आ रहा हूं। इससे पहले 3 प्रश्न और पूछे गए थे, मैं तीनों का जवाब दे दूं वो आंकड़ों के आधार पर। एक पूछा गया कि आप स्कूल और इत्यादि तो कुछ बनाए नहीं, एजुकेशन की लेवल तो और खत्म हो गया, अभी RJD के प्रवक्ता ने बोला। देखिए आंकड़े क्या है, 1990 टू 2005 1505 स्कूल बिल्डिंग थे, 2005 से 2020 15,603 स्कूल बिल्डिंग बने, एडिशनल क्लासरूम 2060 उस समय लालू जी के समय, अब 2,77,500, और कुल मिला के जो शिक्षक ऐड हुए हैं उसके बाद वो 3,34,000। उनमें से 1/4 शिक्षक ही ट्रेंड हैं, 3/4 शिक्षक अनट्रेंड हैं, ये भी बता दीजिए सर।
ठीक है सर, ट्रेंड और अनट्रेंड मिला के ऐड हुए हैं, ट्रेनिंग और आगे दी जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में बताता हूं, 1990 2005 में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना, एक भी। 2005 से लेकर 2020 तक 39 इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज 1990 से 2005 ठीक है, अभी रोजगार पर रहते हैं, आपने पूरे आंकड़े बताए। SEZ नहीं है अगर बिहार में, तो रोजगार सृजित कैसे होंगे? ना पढ़ाई होगी, शिक्षा होगी। SEZ नहीं होंगे तो रोजगार सृजित कैसे होंगे? नहीं, होना चाहिए सर, देखिए होना चाहिए और उसके माध्यम से आईटी हब बनाना चाहिए। आईटी हब से रोजगार सृजित होगा, बिल्कुल बनाना चाहिए सर। देखिए, अगर हमको एक समतल भूमि आपने दिया होता विरासत में, तो हम अट्टालिका परसों खड़ी कर देते। मगर आप अगर 500 फीट का गड्ढा देंगे, उस गड्ढे को भरा गया है, उसके ऊपर 15 साल काफी लंबा समय नहीं होता क्या? और सर देखिए, 25 साल का समय, 10 साल कांग्रेस पार्टी का, 15 साल लालू प्रसाद यादव जी का जंगल राज भी कोर्ट ने कहा था। 25 साल को हमने 15 साल में पाट दिया है सर, पाट दिया है। मैंने एक एक का आंकड़ा यहां इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, केसी त्यागी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, एक मिनट, सभी को थोड़ा और वक्त देना है क्योंकि नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। केसी त्यागी, मेरा सवाल सीधा है। देखिए, बीजेपी 19 लाख कह रही है, मैं सब फेस वैल्यू पर ले लेता हूं। संबित कह रहे हैं 19 लाख नौकरियां करेंगे, रोजगार सृजित करेंगे, मान लेता हूं। महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन कहता है कि 10 लाख नौकरियां दे दूंगा। आप कितनी नौकरियों की बात कर रहे हैं? इस बारे में नीतीश खामोश क्यों है? मैं गौरव वल्लभ जी की जो जानकारियां हैं उसको और समृद्ध करना चाहता हूं जी। मैं संसद की इंडस्ट्री कमेटी का चेयरमैन रहा हूं। आपके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के उदारीकरण की प्रक्रिया के दौरान जमीन हड़पो कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसका नाम था SEZ। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने इस योजना को अपने बिहार में लागू करने से मना कर दिया था, ऑन रिकॉर्ड हूं मैं। सबसे ज्यादा SEZ कहां है? बताइए, गुजरात में तो नहीं है, कहीं भी नहीं है। अच्छा, नहीं, सबसे ज्यादा SEZ कहां है? एक दहेज के अंदर, गुजरात के अंदर दहेज में एक है। इनके समय में ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट की कमेटी का डिसीजन, इनके समय जितने भी SEZ बने 95% बंद हो गए। जॉब किसको मिलेगा? गौरव वल्लभ जी, आप प्रोफेसर आदमी हैं, कम से कम जानकारी हासिल कीजिए। सारे के सारे SEZ बंद हैं। अब 4 या 5 SEZ कुल काम कर रहे हैं। कौन सी IT? तो फिर बिहार में कैसे रोजगार होंगे? 5 लाख, ये नेक्स्ट जनरेशन IT हब बनाने की बात, वो कैसे बनेगा केसी त्यागी साहब? हाँ, नहीं, मैं सुकेश जी को भी एड्रेस करना चाहता हूं। सुकेश जी, क्या ये सही नहीं है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है बिहार में? हाँ, हो गया। हाँ, बिल्कुल। क्या ये सही नहीं है कि बिहार के अंदर 90% जल मिल रहा नल का, जबकि UN का डिसीजन है कि हम 2030 तक करेंगे, केंद्र सरकार का डिसीजन है कि हम 2024 तक करेंगे। क्या ये सही नहीं है कि शौचालय के निर्माण में इतनी बड़ी प्रगति हुई है कि बिहार में ओपनली जब होता था वो काफी दूर तक थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर रहे हैं ये, फिर नहीं तो रायता फैल जाता है ना केसी त्यागी साहब। रोजगार की बात हो रही है, आप रोजगार कितने देंगे? हम ऐसी व्यवस्था करने के पक्षधर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, सुकेश जी जानते हैं, मृत्युंजय जी जानते हैं। फूड प्रोसेसिंग का काम प्रायोरिटी के साथ बिहार में हो रहा है। वहां लेके मखाने से लेकर के और 1000 चीजें, धान का क्या, 33.74% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आप ये बातें जब ग्रामीण अंचल की करते हैं तो थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन दिखती है। गौरव वल्लभ, क्विक रिस्पॉन्स। आज सुकेश रंजन को टाइम ही नहीं दे पाया, जो बिहार को यहां पर सबसे बढ़िया विश्लेषण करेंगे। दरअसल गौरव। संदीप जी, मैं बोल सकता हूं? हाँ, आप ही को वक्त दिया है जी। संदीप जी, जो माननीय जदयू के हमारे वरिष्ठ नेताजी हैं, उन्होंने बताया कि SEZ जमीन हड़पो कार्यक्रम है। भाजपा कह रही है SEZ खोलेंगे। यही तो डबल इंजन है, एक इंजन गाड़ी को इधर, पर आपने जितने SEZ खोले 90% बंद हो गए, ये कह रहे हैं केसी त्यागी। दूसरी बात संदीप जी, माननीय वरिष्ठ नेताजी के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि देश में जो 238 SEZ है ना, उनमें से 20 गुजरात में है, 32 कर्नाटक में है,
40 तमिलनाडु में है और 13 उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा एसईजेड कहीं किसी क्षेत्र में है तो 222 में से 129 सिर्फ आईटी और आईटी इंडस्ट्री के लिए है। जो ये 5 लाख का जो जुमला पैकेज आज आया ना कि आईटी इंडस्ट्री में हम रोजगार सृजन करेंगे, ये बिना एसईजेड के देश में कहीं भी आईटी का मेगा रोजगार का सृजन नहीं हो सकता। माननीय नेताजी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। तो ये नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट मृत्युंजय तिवारी, पर बात तो वही आएगी, तो सिर्फ सरकारी नौकरियां ही करेंगे आप? कोई प्राइवेट सेक्टर में क्या कोई नौकरी नहीं चाहता है, या उसके लिए आपका कोई आइडिया ही नहीं है? संदीप जी, तेजस्वी यादव जी ने पूरा रोड मैप और ब्लूप्रिंट के साथ सब बात प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आ रहा हूं संवेद, अगर वक्त मिला तो। अभी सुकेश नहीं बोले, हम कैसे जो है, बोलिए मृत्युंजय। अभी तक फैक्ट्री नहीं लगे बिहार में, 15 वर्षों में कोई फैक्ट्री नहीं लगे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये समुद्र के किनारे नहीं है, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेंगे। लेकिन पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, ये भी हमारे पास उदाहरण है। तो ये तो सरेंडर कर दिए ये डबल इंजन की सरकार ने, हम रोजगार के अवसर प्रदान ही नहीं करेंगे। रोजगार पर तो ये लोग बात ही नहीं करते हैं। हमने तो पूरा रोड मैप और ब्लूप्रिंट, तो आप दावा कर रहे हैं आपने रोजगार पर इस नैरेटिव को लिया। एक मिनट, अब सुकेश रंजन को थोड़ा वक्त दिया जाए। तो सुकेश, ये जो रोजगार प्रतियोगिता चल रही है मुख्यमंत्री की नौकरी के लिए, ये पूरा अब नैरेटिव बदल गया है, और जनता, ये देखिए, अब हम 19 देंगे, 19 का 20 भी हो सकता था वैसे, 10 के दुगना दे देंगे, पर 19 दिया गया है। 19 और 10 की ये लड़ाई है, आप इसको किस तरह से आंक रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ने वो नर्व पकड़ लिया है। आपने कहा कि आपके पास कोई विजन नहीं है कि आप रोजगार दोगे। देखिए, पहली प्राथमिकता जो बिहारी माइंडसेट है वो अभी भी है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे। पहले पढ़ाई लिखाई करेंगे और उसके बाद नौकरी करेंगे, और नौकरी प्राइमरीली अगर सरकारी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। पहले सिविल सर्विसेज में बैठेंगे, पीओ का एग्जाम देंगे, कुछ सरकारी नौकरी और हो सकती है। अगर नहीं होंगे तो अब थोड़ा ब्रॉडर हुआ है माइंडसेट, जिसमें लोगों को लगता है कि आईटी सेक्टर में काम करेंगे, हम मैनेजमेंट करेंगे। तो जो सरकारी नौकरी है उसको तेजस्वी यादव ने डिस्कोर्स में लाकर खड़ा कर दिया है। ये तमाम जो आप प्रतिस्पर्धा देख रहे हैं, ये दरअसल उसी का नतीजा है। अब इसमें नीतीश कुमार कुछ कमिट नहीं कर सकते, वो 15 साल से सत्ता में हैं। अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो उनका कमिटमेंट निभाना पड़ेगा। जब घोषणा पत्र में होता है, बीजेपी तो कह रही है ना, बीजेपी ने बहुत क्लेवरली उसको क्राफ्ट किया है, और बीजेपी है तो भरोसा है, टैगलाइन भी है। हाँ, वो ठीक है, वो नीतीश कुमार उसको मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो संभव है। उन्होंने अपने हिसाब से ले लिया है। उन्होंने क्राफ्ट ऐसे किया है उसको कि हम 3-4 लाख नौकरी देंगे, बाकी जो है वो रोजगार देंगे। कुल मिलाकर नीतीश कुमार अपनी एक, अब चूंकि उनके पास एक अपना नौकरी को लेके वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, तो वो लड़कियों पे, महिलाओं पे, आज उनके भाषण देखें, उसका लंबा विश्लेषण मैं कर सकता हूं, लेकिन वो जो पुराना उनका वोट बैंक है उनकी तरफ उनकी निगाह फिर से गई है। वो ज्यादा समय लड़कियों पे, महिलाओं पे दे रहे हैं कि जो उनका वो कमिटेड वोट बैंक है वो उनसे 50,000 रुपए देंगे ग्रेजुएशन करने पर। 50,000 रुपए ग्रेजुएशन करने पे लड़कियों को देंगे, 12th करने के बाद हम 25,000 देंगे, जो पहले 10,000 था। तो ये 50% युवा हैं दरअसल, उनको पोशाक, साइकिल पहले दे चुके हैं, अब ये और बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल उसी को कंटिन्यू करके और उसको आगे बढ़ा के एक विजन सामने रखना, वो दरअसल एक अपने लिए वोट बैंक उसमें से कार्व आउट। तो रोजगार मुख्य मुद्दा बन गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, संवेद, गौरव, केसी त्यागी साहब, मृत्युंजय तिवारी, और आप सब बोलना चाह रहे थे और भी बोलना चाह रहे हैं। देखिए, चर्चा का यही मजा होता है, हम बहस तो करते नहीं, चर्चा की, सबने अपनी बातें भी रखी। वक्त यहीं तक था, तो आज के लिए बस इतना ही। पर रोजगार सेंटर स्टेज पर आ रहा है, ये एक खुशखबरी है क्या बिहार से, या अभी तो बहुत कुछ होना है बिहार में, नैरेटिव फिर कहीं ना बदल जाए? आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।